अक्सर जब हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में या सुनते हैं कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई या इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो ये वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा अच्छा सा लगता होगा ना। वो जैसे कहता है सुहाना मौसम हो गया और बड़ा दिल खुश हो गया। और अवेकनिंग होते ही वो पिक्चर्स में नहीं दिखाते, आपके पीछे एक वाइट कलर की रेडिएंट लाइट जल रही है, तो आपकी अवेकनिंग हो गई। या मतलब ऐसा है कि आपसे दुनिया भर के लोग आपको फॉलो करने लग गए, या आप एक गुरु की तरह सामने आ गए और अचानक से मतलब आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो गई। जबकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ये टाइम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, और ट्रांसफॉर्मेशंस कभी भी आसान नहीं होती। बटरफ्लाई की कहानी तो हम सबने सुनी है ना, कि बटरफ्लाई जब निकलती है तो कोकून में से किस तरह से वो कैटरपिलर कोकून बनता है और कोकून के बाद निकलती है बटरफ्लाई। तो चलिए उस बटरफ्लाई के लेवल तक पहुंचने से पहले जिन जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं, जो जो चीज़ें हम सबके साथ होती हैं और अक्सर होती हैं, तो ऐसा समझ में आ जाना चाहिए टाइम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का और बटरफ्लाई की स्टेज पर हम आ रहे हैं। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे साइंस जो बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल हैं, और वो मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस आपसे शेयर करूंगी। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन से ऐसे साइंस हैं जिनमें से आप अभी गुजर रहे हैं, फिलहाल में गुजरना शुरू किया है, या कुछ अरसे से गुजर रहे हैं, या आप इनसे ऑलरेडी गुजर के उस बटरफ्लाई के स्टेज पर आ चुके हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। आपका बहुत सा प्यार, आपका बहुत सारे शेयर्स और आपकी बहुत सारी लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं कि मैं हर वीडियो पे और थोड़ा सा कहते हैं ना ध्यान लगाकर और थोड़ा रिसर्च कर और थोड़ी चीज़ों को प्लस मेरी आप बीती बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर पाऊँ, ताकि आपकी लाइफ और बेटर होती जाए और बेटर होती जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से ऐसे 15 साइंस हैं जो सबसे कॉमन साइंस हैं और अक्सर हम सबके साथ होते हैं। तो सबसे पहले साइन की मैं अगर बात करूँ तो आपको ऐसे लगता है आप इस दुनिया में मिसफिट हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो या लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि आप एक लेवल से काफ़ी ऊपर निकलते जा रहे हो। इस वजह से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका लेवल है, वो सेम नहीं है, वो उनसे ऊपर है, और इसीलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो ऐसे में परेशान नहीं होना। अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी सुनी है ना? तो जब अंगूरों तक नहीं पहुँचा जाता तो फॉक्स ने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं, है ना? तो ऐसे में लोग हो सकता है आपको यही बोलें कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी दिमाग में याद कर लिया करना और कहना कोई बात नहीं, इन्हें टाइम है अभी वहां तक ग्रो होने का। सेकंड साइन, आप बहुत सारे डीप क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हो। हर एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो डेप्थ से रिलेटेड होता है, और जिसके आंसर्स अक्सर लोग दे ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें वो समझ ही नहीं आते। थर्ड, आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल अकेले पढ़ रहे हो क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो, आपकी वाली वाइब्रेशन में है ही नहीं, तो आपको बहुत लगता है कि आप अकेले हो, बहुत अकेले हो। चौथी चीज़, आपको रियलाइज़ होने लगता है कि इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें जो बचपन से अब तक सीखते आए हो, या सोसाइटी ने आपको बोली हैं, या आपको स्कूल में पढ़ाई गई हैं, या आपके नियर एंड डियर वंस ने आपको बोली हैं, वो बहुत सारा झूठ है। और वो झूठ फिर आपको बहुत ट्रिगर करता है। जैसे सामने से कोई कुछ बोल देना और उस पर्सन के जाते ही कुछ और स्टेटमेंट देना, और आपको लगता है इस तरह से क्यों, ये दुनिया ऐसी क्यों, ये संसार ऐसा क्यों, ये ऐसे झूठ क्यों, ये दिखावा क्यों, और ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। पांचवी चीज़ ये है कि आप जब दुनिया को देखते हो, लोगों को देखते हो, तो जो दर्द से वो गुजर रहे हैं वो आपको तंग करता है, जानते बूझते हुए कि ये दर्द से खुद ही गुजर रहे हैं, कोई और नहीं है इनको दर्द से गुजारने वाला, कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन नहीं है। इनकी वाइब्रेशंस, इनकी सोच, इनकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही हैं, वो सब चीज़ें ही इनको दर्द दे रही हैं। और जब आप ये चीज़ देखते हो तो आपको बहुत 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 ख़राब लगता है और बहुत दिल को तकलीफ होती है। छठा पॉइंट, आप देखते हो कितने लोग अनहैप्पी हैं, और अनहैप्पीनेस ही एक इल्यूजन है सोसाइटी का। और वहाँ से समझ में आता है ये जो दिन भर की भाग दौड़ और सेम साइक्लिक फॉर्म में जो जी रहे हैं,
ये वजह है अनहैप्पीनेस की, और आप उसको चेंज करना चाहते हो, आप उनकी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो। 7th पॉइंट, अगर आप जॉब में हो, आप कामकाजी हो, कुछ भी काम करते हो, आपको लगता है मुझे ये सब नहीं करना, मुझे इस कंटिन्यूअस साइकिल में, इस ग्रिट में नहीं रहना, और मुझे अपने साथ समय बिताना है, मुझे कुछ करना है। भले ही आपके परिवार के सब लोग ये कहें इतनी अच्छी जॉब है, क्यों इसको खराब करते हो, इतनी अच्छी सैलरी है, इसको क्यों खराब करते हो, इतनी अच्छी पोजीशन है, इसको क्यों खराब करते हो, लेकिन आपके मन में एक ही बात आती है कि मुझे इस तरह से नहीं रहना, इससे रट में मुझे जिंदगी नहीं बितानी। अब आती हूँ 8वें पॉइंट पे। जो लोग बात करते हैं, जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं, आपको ऐसा लगता है ये बहुत शैलो हैं, मतलब इनमें कोई तंथ ही नहीं है, कोई गहराई ही नहीं है, बहुत सतह पे बात कर रहे हैं, बहुत ऊपरी बात कर रहे हैं, गहराई में क्यों नहीं जाते, हर चीज़ को गहराई से क्यों नहीं समझते। और उस चीज़ से आपको ऐसे लगने लगता है कि आसपास जो है वो एक बहुत, कहते हैं ना, एक पॉलिश किया हुआ वो बर्तन जिसकी चमक बहुत जल्दी से निकल जाती है, बिल्कुल उस तरह से आप लाइफ को और आप लोगों को देखने लगते हैं। नवा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप बहुत सारी एम्पैथी से भर जाते हो, बहुत सारे वार्मथ के साथ भर जाते हो। आप चीज़ों को कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखते हो कि ये खराब, ये खराब, ये खराब, रादर आप उस तरह से देखते हो कि काश इसका भी भला हो जाए, काश इसका भी भला हो जाए, काश ये भी ठीक हो जाए, काश इसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाए। और इस तरह से आप एम्पैथाइज करने लगते हो और चीज़ों को बदलने के लिए सोचने लगते हो। 10वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको लोगों के साथ, भीड़ भाड़ के साथ, बहुत सारी प्लेंटी ऑफ पीपल के साथ जो समय बिताना है वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, और आपको सुकून मिलता है नेचर के पास, पानी के पास, जंगल में, पहाड़ों में, जहाँ आप नेचर के साथ जुड़ते हो, आपको ऐसे लगने लगता है इतना ब्लिसफुल है, इतना ब्लिसफुल है कि इस तरह से भगवान ने रचा बसा सबको है, तो हम कहाँ, किस भीड़ भाड़ और किस जगह पे हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इस इम्पॉर्टेंट है, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। शायद पहले कुछ चीज़ें जिनको आपको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो ट्रिगर्स आपको तंग करते हैं, और आप इसलिए सेंसिटिव नहीं होते कि आप दुखी हो, आप इसलिए दुखी होते हो कि दूसरे इंसान को क्यों समझ में नहीं आ रही चीज़ों की। ये वजह आपको सेंसिटिविटी देती है, और ऐसे में मैं बहुत स्पेशली सबको कहूँगी जो इस दौर से गुजर रहे हैं, अपनी ऑरा और अपनी एनर्जी को क्लेंस करते रहिएगा। या तो आप कोई सा ऐसा ब्रेसलेट पहन ले, जैसे कि ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट हो सकता है, या फिर हकीक कोई सा पहन सकते हैं, या ब्लैक टर्मोलिन पहन सकते हैं, जिससे एटलीस्ट वो नेगेटिविटी आप तक नहीं रहे और आप अपने आप को उस काम और पीसफुल माहौल में रख पाए। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ, और वो है सिंक्रोनिसिटीज। बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज आस पास होती हैं, अब वो चाहे एजिल नंबर हो, चाहे रिपीटेड नंबर हो, चाहे मिरर नंबर्स हो, और चाहे कंसिस्टेंसी में नंबर्स हो, चाहे ये यान की एनर्जी हो, किसी ना किसी एरिया में जो आपको कंप्लीट कर रहा है, उससे रिलेटेड उसकी लाइफ में वो चेंजेस आपको आते हैं। अगर आपको बहुत डेप्थ और डिटेल में एंजल नंबर्स के लिए जाना है, तो मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं अलग अलग एंजल नंबर्स को लेके, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा एक अमित के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, और उसमें मैंने सभी एंजल नंबर्स की बात की थी, आप उसको भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके अंदर एक बच्चे वाली क्यूरोसिटी आ जाती है, क्योंकि आपके अंदर वो डेप्थ में जाना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। तो जैसे एक बच्चा हर चीज़ को बड़ी क्यूरोसिटी से देखता है, तो आप भी ज़िंदगी के हर पहलू को बड़ी क्यूरोसिटी से देखने लगते हैं और समझने की कोशिश करने लगते हैं। किसी पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों है, लाइफ में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो वो एक क्यूरोसिटी आपके अंदर आने लगती है और आप सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो जो क्यों और क्वेश्चन मार्क्स है ना, वो मैक्सिमम आपको तंग करते हैं, और तंग क्या करते हैं, आप उनके आंसर्स ढूंढ ही निकालते हैं, और जब आप समझ पाते हैं, आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाते हैं। अगला पॉइंट है, आपकी इंट्यूशन एक अलग आला दर्जे की हो जाती है। आपको डाउनलोड्स होंगे, आपको थॉट्स होंगे, आएंगे, आपको सपने में पहले से समझ में आ जाएगा, आपको वर्ड्स आएंगे, आप चैट कर रहे होंगे तो डाउनलोड आ रहे होंगे, और आपको वो चीज़ होती हुई पहले से आभास होने लगेगा। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोई आने वाला है, उससे पहले बेल बजाने वाला है, आपको आ जाएगा कि वो आ रहा है या वो आ रही है। ये सिंपल एग्जाम्पल है। इस तरह से लाइफ की बहुत सारे एरियाज में आपकी इंट्यूशन बहुत कमाई की हो जाती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब प्यार करते हो, तो ऐसे में आप अनकंडीशनल लव, वो कंडीशन अप्लाई वाला सिचुएशन नहीं आता कि तुम फोन करोगी तो मैं फोन करूंगी, तुम बात करोगी तो मैं बात करूंगी, तुम आओगी तो मैं आऊंगी।
तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। मतलब जहाँ कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो कि हर रिश्ते में होती हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता हो और आप वहाँ पे हर किसी से जब बात करते हो, हर किसी को अपने लाइफ का पार्ट मानते हो, आप अनकंडीशनली करने लगते हो। लास्ट पॉइंट है जहाँ आपकी अवेकनिंग पूरी तरह से हो चुकी होती है, जब आपको समझ में आता है हम सब एक हैं, हम सब उस एनर्जी का पार्ट हैं, हम सब उस यूनिवर्स का पार्ट हैं और हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। हम लोगों को अलग तरह से देख रहे हैं, हम उनको अलग सोच से सोच रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम हैं तो सब एक ही। जो एनर्जीज हम आसपास एक्सचेंज कर रहे हैं, उन्हीं एनर्जीज को हम वापस आता हुआ भी पा रहे हैं और उन्हीं एनर्जीज के साथ हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। सो जब ये आ जाए कि वी आर ऑल वन, तो समझ लीजिएगा आप अब बटरफ्लाई का रूप लेने लगे हैं और बस उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, बिकॉज तब आप अपनी आत्मा और परमात्मा जो आप में भी है और आपके आसपास जो यूनिवर्स भी है उसके साथ जुड़ चुके हैं। मैं उन सब लोगों को बहुत सारी विशेष दूंगी जो इस पाथ पे हैं, क्योंकि हर किसी को ये पाथ जल्दी से नहीं मिलता, हर किसी के नसीब में ये पाथ नहीं होता, हर किसी की लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हुई नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम लेट को ही नहीं कर पाते, तो इस पाथ पे आगे कैसे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर इट विद एनीवन हु मे नीड इट।